तो बच्चों आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ASR क्लासेज में। तो बच्चों जैसा कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ, और क्लास 10 के मैथ में चैप्टर नंबर 1 जो है हम लोग कर चुके हैं, और चैप्टर नंबर 2 भी जो है हम ये पता कर चुके हैं कि बहुपद क्या है, और बहुपद में अगर ग्राफ दिया हो तो उस ग्राफ से हम शून्यकों को कैसे पता करेंगे। अब बच्चों इसी में आज एक नया टॉपिक हमको पढ़ना है कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है। तो क्या पढ़ना है? किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है। तो देखिएगा संबंध क्या होता है। यहाँ पे संबंध जानने से पहले हम एक मानक द्विघात बहुपद मान लेंगे कि मानक द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो यही होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा बच्चों एक बात और ध्यान दे दो कि अगर आपसे पूछ ले कोई बहुपद देखे, जैसे मान लो यहाँ एग्जांपल में कि x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 5x क्यूब प्लस 4x प्लस 5। अब आपसे कह दे कि इसका मानक रूप लिखिए, मानक रूप लिखना है। तो अगर इसका मानक रूप कह दे तो मानक रूप कैसे लिखा जाएगा? मानक रूप जो लिखा जाता है, ये क्लास 9 की बात है, तो मानक रूप इस प्रकार लिखा जाता है कि जो ये चर दिया है, चर के घात के घटते हुए क्रम या चर के घात के बढ़ते हुए क्रम। आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो कि 5x क्यूब प्लस 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये इसका मानक रूप है। या आप इसको आर करके लिख सकते हो कि 5 पहले लिख दिया जाए अचर पद, फिर उसके बाद रैखिक पद, फिर उसके बाद द्विघात वाला पद, फिर उसके बाद 3 घात वाला पद। तो इस प्रकार से मानक रूप होता है किसी बहुपद का। अब देखिए जो द्विघात बहुपद है, हमको पढ़ना क्या है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में जो है, द्विघात बहुपद में जो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, अगर द्विघात बहुपद है तो इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक भी होंगे। शून्यक बताए थे ना कि अगर x का ऐसा वैल्यू रखा जाए जिसके लिए क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि माना दिए गए बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, हमने क्या माना कि हमने मान लिया कि जैसे हमें इस बहुपद का शून्यक तो पता नहीं है, अब हमें शून्यक और गुणांकों में संबंध निकालना है ना। शून्यक और गुणांकों में संबंध का मतलब कि ये जो x का मान आप रख रहे हो उस x के मान में और ये जो गुणांक a b c दिया गया है इनमें संबंध क्या बनेगा। तो यहाँ पे हम मान लिए कि माना दिए गए बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तब दिए गए बहुपद के गुणनखंड क्या होंगे? x माइनस अल्फा तथा x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा तथा x माइनस बीटा होंगे। अब ये बताओ बच्चों, अगर हमें मान लो कि इन दोनों का गुणन, दोनों शून्यक पता है और उस शून्यक से जो है हम गुणनखंड परिमेय लगा के उनका गुणनखंड x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो बच्चों कि अगर हम इन शून्यकों का गुणा करें तो इन शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर आएगा? इसका जो गुणनफल होगा वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि इसलिए तो यहां पे हो जाएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस
बीटा बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इनका हम गुणा करेंगे। देखिए बच्चों, जब इनका गुणा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा माइनस बीटा एक्स, क्या होगा, माइनस बीटा एक्स। और फिर यहां पे देखिएगा, यहां पे हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स, और यहाँ पे माइनस अल्फा, यहाँ पे माइनस बीटा है, तो इनका गुणा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, जैसे इसको लिख लिया हमने एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करेंगे कि माइनस कॉमन कर लेंगे। तो अगर आप माइनस कॉमन करोगे या माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या बनेगा आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स तथा अचर पद की तुलना करने पर तो तुलना करने पर क्या होगा, तुलना करने पर यहां से आपको मिल जाएगा a बराबर 1। इस वैल्यू को याद रखना, क्योंकि यहां से जो है तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a बराबर 1 हो गया, और फिर जो है x के गुणांकों की तुलना कर लो। तो x के गुणांक में क्या बनेगा, माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर b। तो यहां से जो है आप जो है माइनस को इधर पक्षांतर कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो कि अल्फा प्लस बीटा, यहाँ माइनस बी बटे 1 लिखा जा सकता है ना इसको, और 1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। तो देखिए, किसी भी बहुपद के जो शून्यक होंगे और जो उनका गुणांक होगा, तो शून्यक और गुणांकों में जो संबंध मिलेगा वो क्या मिलेगा कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अच्छा, अब यहां पे देखिए अचर पद की तुलना, अचर पद की तुलना होगी, वो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर, यहां से अचर पद अल्फा इंटू बीटा बराबर सी, और इस सी को भी क्या लिखा जा सकता है, सी बटे 1। और जब 1 लिखोगे तो 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 की जगह पे आ जाएगा ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आएगा आपका, सी बटे ए। तो इसे हम कहते हैं शून्यकों का जो गुणनफल होगा, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर वो होगा अचर पद सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसे यहां पर भी आप लिख सकते हो कि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, हमें एक संबंध मिल गया किसमें, शून्यकों के योगफल तथा शून्यकों के गुणनफल में। तो शून्यकों का जो योगफल होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर माइनस बी बटे ए। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अचर पद सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये था बच्चों शून्यकों और
द्विघात बहुपद के गुणांकों में संबंध। तो ये संबंध आप लोग याद रख लीजिएगा, बस केवल हमें यहाँ संबंध याद रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से संबंध क्या मिला हमें, तो यहाँ से संबंध हमें मिला कि यदि हमें कोई बहुपद दिया हो, द्विघात बहुपद ax² bx + c, तो अगर इसके जो है शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा + बीटा बराबर -b/a एक संबंध मिलेगा। और दूसरा संबंध क्या मिलेगा बच्चों, दूसरा संबंध हमें मिलेगा अल्फा × बीटा बराबर c/a। तो ये दोनों संबंध हमको याद रखने हैं और इस पे सवाल जो है आएंगे। अब इसे आप देख लो, एक सवाल जो है 2020 में पूछा गया है उत्तर प्रदेश। तो देखिएगा उदाहरण, जो उदाहरण 1 है और 1 का ए है, इसमें पूछा क्या है कि बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो हमें क्या फाइंड करना है कि दिए गए बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो यहां से देखिएगा, इसको जब हम हल करेंगे तो बहुपद क्या है, ये है आपका, मान लो कि माना px = 3x² + 5x - 2। तो यहां से अगर देखा जाए बच्चों तो x² का गुणांक a बराबर कितना है, 3 है, और b बराबर कितना है, 5 है, और c बराबर -2 है। अब हमसे पूछा क्या है, इनका योगफल पूछा है ना। तो यहाँ पे देखिए योगफल क्या हो जाएगा, योगफल जो होगा अल्फा + बीटा, वो क्या बनेगा, योगफल अल्फा + बीटा बराबर, सूत्र आपको क्या पता है, -b/a। तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना है, 5 है, और a का वैल्यू कितना है, 3 है। तो अल्फा + बीटा बराबर -5/3 होगा। ठीक है। अब दूसरे में देखो क्या पूछा है, ये भी सवाल बढ़िया है और ये भी आया था आपका 2019 में। तो इसमें दिया है कि आपके पास कोई बहुपद है, बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक होंगे, के शून्यक क्या होंगे, शून्यक क्या होंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या करना है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखिए x² - 2x - 3, तो इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड क्या करना है कि 3 का 2 ऐसा पार्ट करिए जिसको जोड़ा जाए तो क्या आए, x, और जिसको मतलब जिन 3 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ने हैं कि जिनका गुणा तो 3 आए, लेकिन जिनको जोड़ा या घटाया जाए तो कितना आ जाए, इस मध्य पद 2 के बराबर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x² और 3 × 3, और 3 में से 1 घटाओगे तो कितना हो, 2, 1 घटाओगे 2 हो जाएगा। तो -3x और +x -3। तो यहाँ से x कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, x - 3। यहाँ पे 1 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x - 3। तो ये आपका ब्रैकेट में आएगा x - 3 × x + 1। तो अब देखो अगर शून्यक निकालना है, शून्य का मतलब शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि यदि x - 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3। और यहाँ से यदि x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। अतः दिए गए बहुपद के शून्यक क्या होंगे, 3, -1। ये आंसर बनेगा। तो देख लो बच्चों, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं।
अब देखो यहाँ पे एक सवाल और ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, उदाहरण का ही है, उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 6। तो उदाहरण नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12x के शून्यकों तथा ये चाहे चलो देखो शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए या संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या पूछा सवाल में कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे देखो इसको हल कैसे करेंगे। तो हमारे पास बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो इसका गुणनखंड करेंगे पहले। तो इसका जब गुणनखंड आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा। अब 12 के दो ऐसे फैक्टर कीजिए जिनको जोड़ने पर गुणा करने पर क्या आए 12 और जोड़ने या घटाने पे 7 आ जाए। तो 4 तिया 12 यानी 4x प्लस 3x प्लस 12। तो यहाँ पे x कॉमन करिए तो x प्लस 4 और यहाँ प्लस 3 कॉमन करिए तो x प्लस 4। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -3। और यहाँ पे यदि x प्लस 4 बराबर 0 मान ले तो x बराबर क्या आ जाएगा -4। तो यहाँ पर दिए गए बहुपद के शून्यक, इसलिए दिए गए बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होंगे, अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर -4 ये हो जाएगा। और दिए गए बहुपद के गुणांक, दिए गए द्विघात बहुपद के गुणांक। तो गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक a बराबर 1 और b बराबर 7 और c बराबर 12 ये दिया गया है। अब यहाँ पे देखो बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि शून्यकों का संबंध हमें शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध तो यहाँ पे हम पहला क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना है -3 और बीटा का वैल्यू कितना है -4 और b का वैल्यू कितना है 7। तो यहाँ -7 और a का वैल्यू कितना है 1। तो यहाँ पे देखिए
ये हो जाएगा -3 -4 और यहाँ पे -7। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो ये कितना हो गया आपका -7 -7। तो ये देखिए जो शून्यकों में संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ये तो वेरीफाइड हो गया ना। अब दूसरा हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो दूसरा संबंध हमारा क्या है? दूसरा संबंध है हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। तो अल्फा का मान -3 और बीटा का मान -4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 बटे 1। तो ये आपका आ जाएगा 4 तियां 12, 12 बराबर 12। ये आपका देखिए यहाँ पर भी दोनों साइड बराबर हो गया ना, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों जो है हम लोग गुणांक शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ आपको कुछ करना नहीं है, जो बहुपद दिया रहे उसका पहले फैक्टर कर लो, फिर वहां से उसके दोनों शून्य निकाल लो। तो यहाँ हमने क्या किया, x² प्लस 7x का गुणनखंड किया और यहाँ से जो है शून्य निकाले हैं, x बराबर -3 x बराबर -4। जो x बराबर -3 है यही अल्फा है और जो x बराबर -4 है वही बीटा है। तो यहाँ दिए गए बहुपद के गुणांक देख लो, गुणांक मतलब x² का गुणांक a हो जाएगा। और देखिए जो a होता है वो x² का ही गुणांक होता है और जो x का गुणांक होता है वो b होता है, यानी b बराबर 7 और अचर पद को c से लिखा जाता है, c बराबर 12। बाकी फिर उसके बाद यही करना है। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर में जो है इसके अभ्यास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।